किशोरी जी के वस्त्र। बरसाने में एक संत किशोरी जी के बहुत भजन करते थे और रोज़ ऊपर दर्शन करने जाते और राधा रानी के महल में बड़ी निष्ठा, बड़ी श्रद्धा थी किशोरी जी के चरणों में। एक बार उन्होंने देखा कि भक्त राधा रानी को बरसाने में मंदिर में पोशाक अर्पित कर रहे थे, तो उस महात्मा का भाव भी कि मैंने आज तक किशोरी जी को कुछ भी नहीं चढ़ाया और लोग आ रहे हैं तो कोई फूल चढ़ाता है, कोई भोग लगाता है, कोई पोशाक पहनाता है और मैंने कुछ भी नहीं दिया। अरे कैसा भगत हूँ। तो उस महात्मा को उसी दिन निश्चय कर लिया कि मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी को सुंदर पोशाक पहनाऊंगा। ये सोचकर उसी दिन से वो महात्मा तैयारी में लग गए और बहुत प्यारी पोशाक बनाई। पोशाक तैयार होने में 1 महीना लगा। कपड़ा लेकर आया, अपने हाथों से गोटा लगाया और बहुत प्यारी पोशाक बनाई। सुंदर पोशाक जब तैयार हो गई तो वो पोशाक अब लेकर वो ऊपर किशोरी जी के चरणों में अर्पित करने जा रहा है। अब बरसाने की 2 सीढ़ियाँ हैं ना, ऊपर तो वो महात्मा चढ़कर जा रहे हैं, तो देखो कैसे कृपा करती हैं वो। आधी सीढ़ियों तक ही पहुंचा होगा तभी बरसाने की एक छोटी सी लड़की उस महात्मा को बोलती है कि बाबा ये कहाँ ले जा रहे हो आप? आपके हाथों में ये क्या है? वो महात्मा बोले कि लाली, ये मैं किशोरी जी के लिए पोशाक बना के उनको पहनाने के लिए ले जाई रहो हूँ। वो लड़की बोली, अरे बाबा, राधा रानी पे तो बहुत सारी पोशाक है, तो तू ये मोको दे देना। तो महात्मा बोले कि बेटी, तो को मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगो, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रही हूँ, तो को और दिवाए दूंगो। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया और बोली, बाबा ये मोको दे दे। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर पोशाक भागी। अब महात्मा तो इतने दुखी हो गए, बूढ़े महात्मा, अब कहाँ ढूंढे उसको, तो वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। और संत वहाँ से निकले तो पूछा, महाराज क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हो? तो सारी बात बताई कि जैसे तैसे तो बुढ़ापे में इतना परिश्रम करके ये पोशाक बनाकर लाया, राधा रानी को पहनाता, पर वहाँ से पहले ही एक छोटी सी लाली लेकर भाग गई, तो क्या करूँ मैं अब? वो बाकी संत बोले, अरे अब गई तो गई, कोई बात नहीं, अब कब तक रोते रहोगे, चलो ऊपर दर्शन करने। रोना बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। ना तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यही सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे हैं और अब जाकर अंदर खड़े हुए
दर्शन खुलने का समय हुआ और जैसे ही श्री जी का दर्शन खुला, पट खुले तो वो महात्मा क्या देख रहा है कि जो पोशाक वो बालिका लेकर भागी थी, वही पोशाक पहनकर मेरी राधा रानी बैठी हुई है। उसी वस्त्र को धारण करके किशोरी जी बैठी हैं। ये देखते ही महात्मा की आंखों से आंसू बहने लगे और महात्मा बोले कि किशोरी जी, मैं तो आपको देने ही ला रहा था, लेकिन आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ, मेरे से छीनकर भागी आप। तो किशोरी जी ने कहा, बाबा, ये केवल वस्त्र नहीं, ये केवल पोशाक नहीं है, या मैं तेरो प्रेम छुपो भयो है, और प्रेम को पाने के लिए तो दौड़ना ही पड़ता है, भागना ही पड़ता है। राधे कृष्णा। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।